भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है अभी तक, आएगा तो विचार। पार्टी की अपनी एक तरीका है काम करने का, हम सब बैठ करके उसको तय कर लेंगे और शीघ्र ही इसकी सूचना आप सबों को मिल जाएगी। अरे कर लिया जाएगा तो अब तो ये तो वो कह रहे हैं कि अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लाचार करके बीजेपी, उनकी बेबसी और मजबूरी तो कल दिखी उनके बयानों से। आखिर 1 महीने हो गए, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया, ये तो बड़ा सवाल है ना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है और तय समय पर कैबिनेट विस्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बयान आ गया है बीजेपी की तरफ से, कर लिया जाएगा। अरे कर लिया जाएगा तो अब तो ये तो वो कह रहे हैं कि अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लाचार करके बीजेपी अब जो है कह रही है, लेकिन इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना कि एक एक माननीय मंत्री पर जो ये बोझ है, 2-3 विभाग उनके ऊपर, तो काम तो बिहार का नहीं हो पा रहा है। सभी माननीय बोझ तले दबे हुए हैं, तो आखिर क्यों नहीं हुआ, क्यों विलंब हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा। चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, प्रस्ताव नहीं आया। अब संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि इसका प्रक्रिया, संजय जायसवाल जी सरकार के अंग हैं। कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट ये विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाचारी बेबसी प्रकट कर दी और बीजेपी इस पर चुप है। और संजय जायसवाल जी गोल मटोल बात करने से काम नहीं चलेगा। ये बताना होगा कि कौन सा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। क्यों बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने अपने चंगुल में फंसा कर रखा है। उनकी बेबसी और मजबूरी तो कल दिखी उनके बयानों से। आखिर 1 महीने हो गए, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया, ये तो बड़ा सवाल है ना। और सीधे तौर पर गेंद पाले में बीजेपी का मुख्यमंत्री जी ने डाला है। जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। 1 महीने में तो कोई काम धाम हुआ नहीं। पहली बार किसी तरह से कैबिनेट हुआ, इसके पहले तो खाना पूर्ति के लिए कैबिनेट हुआ था। कैबिनेट विस्तार के बाद एक सवाल है कि कल कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 20 लाख लोगों को रोजगार का रास्ता साफ हुआ। खुश हैं आप? ये आईवास है, जुमलेबाजी है। इसका कहाँ है रोड मैप? सरकारी नौकरियों में जो पद, रिक्त पद हैं, उसको कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, ये नहीं बता रहे। कह रहे 20 लाख रोजगार 5 वर्षों में देंगे, 10 लाख रोजगार के लिए नौजवानों को लोन देंगे, फिर 5। ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद कहा पकौड़ा बेचने के लिए 15 लाख खाते में देंगे, इसके बाद कहा ये जुमला था। उसी तरह से बिहार में इन्होंने शुरू किया है खेल। ये सब नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से देंगे, और ये बता नहीं रहे हैं सरकारी नौकरी में जो विभिन्न विभागों में पद रिक्त हैं, उस पर कब हम भरेंगे। इन्होंने रोजगार की बात की है 5 वर्षों में। ये कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब कैबिनेट विस्तार 1 महीना में नहीं कर पाए, एक बैठक पहला किए 1 महीने में, तो ये क्या देंगे, क्या करेंगे। कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन फ्री में दे देंगे। अभी कोरोना वैक्सीन ना आया है, ना उसका दाम तय हुआ है, ना कोई तिथि बताया जा रहा है कि इस तिथि से मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये कैसे फ्री में दे देंगे। फिर इन्होंने यहाँ पर कोरोना जैसे महामारी पर भी ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये निंदनीय है। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।